नमस्कार, मैं वंशिका टीएमई अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि ISO 27102 यानी कि साइबर बीमा क्या है। तो आइए सेशन की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लें कि आज हम किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंत में आप समझ पाएंगे कि ISO 27102 क्या है, ISO 27102 का दायरा और उद्देश्य क्या है और ISO 27102 यानी कि साइबर बीमा मानक लागू कैसे करें। तो आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ISO 27102 क्या है। ISO NIC 27102 साइबर के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन दिशा निर्देश के अनुसार ISO 27102 संगठन के सूचना ढांचे के भीतर साइबर घटना के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए एक जोखिम उपचार विकल्प के रूप में साइबर बीमा को अपनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। बीमा, इसका मतलब यह है कि ISO 27102 बीमा धारकों पर ध्यान केंद्रित करके और उन विभिन्न मुख्य प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करके साइबर बीमा स्थिति की संरचना करने का प्रयास करता है। मानक उन प्रकार के नुकसानों की जांच करता है जिनका बीमा किया जाता है और उन अन्य सुरक्षा उपायों की जांच करता है जो बीमा कंपनियों को समायोजित करने के लिए प्रभावी होने चाहिए। ISO NIC 27102 के अनुसार एक ISMS बीमाकृत और बीमाकर्ता को सूचना, रिकॉर्ड और कागजी कार्रवाई प्रदान करेगा जिसका उपयोग साइबर बीमा पॉलिसी के कार्यान्वयन, विस्तार और जीवन के दौरान किया जा सकता है। ISO 27102 की सामग्री सूचना सुरक्षा मानकों के व्यापक ISO 27000 परिवार में नीति प्रक्रियाओं और प्रस्तावित क्षमताओं पर निर्मित है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ संगठनों की मौजूदा प्रक्रियाओं के साथ कुछ हद तक अनुकूलता हो सकती है। साइबर बीमा एक प्रकार का बीमा है जो साइबर घटना के कारण होने वाले प्रत्यक्ष नुकसान और अप्रत्यक्ष लागत दोनों से बचाता है। इसमें अधिसूचना की लागत, क्रेडिट निगरानी, पहचान की चोरी से सुरक्षा, नियामक रक्षा लागत और अन्य चीजों के बीच जनसंपर्क लागत शामिल है। साइबर बीमा में कई प्रकार के जोखिम भी शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है। इनकार के सेवा हमले, जबरन वसूली, वितरित इनकार के सेवा हमले और फिरौती की मांग और आपके सर्वर पर संग्रहित ग्राहक डेटा तक पहुंच तृतीय पक्ष। यदि आपकी साइट हैक हो जाती है या आपका कुछ उपयोगकर्ता डेटा गलत हाथों में पकड़ा जाता है तो ये जल्दी से हजारों पाउंड तक जोड़ सकते हैं। आज साइबर सुरक्षा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वर्षों पहले व्यक्तियों या व्यवसायों के लिए सबसे बड़ी चिंता आग, बाढ़ और अभिलेखों की आकस्मिक क्षति थी। आज ये हैकर्स हैं जो लगातार आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले कोई भी अग्नि बीमा के बिना नहीं रह सकता था, वैसे ही आज किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति के लिए साइबर बीमा के बिना प्रयास करने और संचालित करने का आर्थिक अर्थ नहीं है। अब यहां हम समझेंगे कि ISO NIC 27102 का दायरा और उद्देश्य क्या है। ISO 27102 सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के भीतर साइबर घटना के प्रभाव को कम करने के लिए एक जोखिम नियंत्रण विकल्प के रूप में साइबर बीमा खरीदने पर विचार करते समय एक संगठन द्वारा अपनाए जा सकने वाले मार्गदर्शन को स्थापित करता है। ISO 27102 का उद्देश्य संगठनों के लिए अनुशंसाएं सुझाना है। पहला, साइबर जोखिम साझा करने के लिए जोखिम कम करने की रणनीति के रूप में साइबर बीमा खरीदने पर विचार करें। दूसरा, साइबर घटना के प्रभाव को कम करने में सहायता के लिए साइबर बीमा का उपयोग करना। तीसरा, साइबर बीमा पॉलिसी के लिए हामीदारी, रिपोर्टिंग और दावा प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बीमा धारक और एक बीमाकर्ता के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान। चौथा, एक बीमाकर्ता के साथ प्रासंगिक डेटा और सूचना का आदान प्रदान करते समय एक ISMS शामिल करना। यह मानक साइबर बीमा की तैयारी करने और खरीदने में उनकी सहायता करने के लिए सभी रूपों और आकारों प्रकारों के संगठनों के साथ संगत है। ISO 27102 भी निम्नलिखित को संबोधित करना चाहता है। पहला, सूचना जोखिम पेशेवरों के। दूसरा, बीमा पेशेवरों के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा विषय। तीसरा, एक बीमाकर्ता और एक साइबर बीमित व्यक्ति के बीच एक विशिष्ट संबंध। चौथा, साइबर बीमा स्कोपिंग और चयन से संबंधित वार्ताओं और अनुबंध प्रक्रियाओं में प्रबंधकों, खरीद और बीमा बिक्री कर्मियों और अन्य प्रतिभागियों की भूमिका। पांचवा, साइबर बीमा में लाभ और कमियां।
अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ISO 27102 साइबर बीमा मानक लागू कैसे करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2015 ग्लोबल रिस्क स्टडी के अनुसार शीर्ष 10 वैश्विक आर्थिक जोखिमों में डेटा चोरी, साइबर हमले और प्रौद्योगिकी विफलताओं जैसे तकनीकी खतरे शामिल हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाजार संचालित रणनीतियों की खोज शुरू करें। ऐसा ही एक दृष्टिकोण साइबर बीमा है। हालांकि उद्योग या स्थान की परवाह किए बिना साइबर बीमा की बात आने पर दिशा निर्देशों या ढांचों का एक सेट संगठनों के उसी भाषा में बोलने में मदद करेगा। साइबर बीमा के लिए ISO 27102 मानक अपनाने का यह एक मुख्य लाभ है। यह आपकी साइबर बीमा चेकलिस्ट के पूरक के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।